आर्टिकल 28। शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब कुल मिला के बात ये हो रहा है कि शिक्षण संस्थानों में धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं क्या क्या उसमें बात हो रहा है। देखो 28 से क्या, पहले ध्यान से फिर लिखवाता हूं। 28 से एक बोलता है पूर्णतः राज्य पोषित, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट संस्थान, जहां पर 100% पैसा राज्य सरकार लगाती है, वहां पर आप धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे सरकारी स्कूल, वहां पर वंदे मातरम ही चलेगा या जनगण मन ही चलेगा, क्योंकि यह पूरी तरीके से सरकार के द्वारा संचालित है और सरकार का कोई धर्म। ठीक, 28(2) बोलता है ऐसा शिक्षण संस्थान जो किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास, उसी को बोलते हैं तुम्हारा आपका इंडोमेंट या ट्रस्ट। ठीक है, ऐसा शिक्षण संस्थान जो किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास के द्वारा स्थापित है, कुल मिला के किसी धर्म के द्वारा स्थापित है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। मतलब संविधान ने कह दिया धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि वहां जो निर्मित है किसके द्वारा? धर्म के द्वारा। जैसे मदरसा, गुरुकुल भी है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, मदरसा, फारसियों का अलग स्कूल, ईरानियों का अलग स्कूल, बौद्ध का अलग स्कूल। ठीक है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी क्योंकि वह राज्य के द्वारा निर्मित नहीं है, किसी धर्म के द्वारा निर्मित है। 28(2) बोलता है। 28(3) बोल रहा है कि जो पूरी तरीके से राज्य से संचालित तो नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त, जिसको आप बोलते हो ऑटोनॉमस, कि मतलब स्थापित तो किसी निजी संस्था के द्वारा है, लेकिन जो कर्मचारी है उनको पैसा कौन देती है? आपका सरकार। या कोई प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस, ऐसे संस्थानों में धर्म संबंधी शिक्षा दी जा सकती है, 2 आधारों पर। वहां के जो वयस्क बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वहां के जो वयस्क बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, वो इस धर्म संबंधी शिक्षा को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। ठीक है, और यदि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उनके माता पिता या उस समय उनके जो गाइडेंस हैं, ठीक है, उनके जो आपका गार्डियंस, आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका संरक्षक हैं, ठीक है, उनसे पूछ के ही शिक्षा दे सकते हो। मतलब 28(3) में थोड़ा सा बढ़ गया है। 28(3) में क्या बोल रहा है कि कोई निजी संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा सहायकता प्राप्त में धर्म संबंधी शिक्षा आपका दे सकते हो, लेकिन 2 आधारों पर। जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है वो शिक्षा को ले भी सकता है, और ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और उसके जो आपका देखा जाए, यदि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपका उनसे पूछकर आप शिक्षा देना होगा। पेरेंट्स बोल दे हम नहीं गाएंगे शिक्षा या हम नहीं लेंगे, तो आप उसको जबरदस्ती बाध्य
ये है आर्टिकल 1, आर्टिकल 28(1), 2 और 3। लिख सकते हो, लिखो पहले आर्टिकल 28(1)। पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित, इसको लिख सकते हो सरकारी संस्था। पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित संस्थानों में, पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती या धर्म संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती। धर्म संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, बन जाएगा 28(2), 28(2). ठीक है, ऐसा शिक्षण संस्थान जो किसी ट्रस्ट, उसको बोलते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, धर्मस्व या न्यास, उसको बोलते हैं इंडोमेंट एंड ट्रस्ट। ठीक है, आपका कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या धर्मस्व के द्वारा संचालित है, तो वह धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, तो वह धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, 28(3) क्या बोल रहा है? अट्ठाईस तीन बोल रहा है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त मतलब क्या? निजी संस्था, है ना, लिख सकते हो निजी संस्था, या सहायता प्राप्त, इसी को बोलते हैं अपन अर्ध सरकारी। सहायता प्राप्त मतलब अर्ध सरकारी, मान्यता प्राप्त मतलब निजी संस्थान में धर्म संबंधी शिक्षा दी जा सकती है, में धर्म संबंधी शिक्षा दी जा सकती है। इसके दो आधार हैं, धर्म संबंधी शिक्षा दी जा सकती है, इसके दो आधार हैं। ठीक है, पहला, ऐसे शिक्षण संस्थानों में 18 वर्ष के वयस्क, 18 वर्ष के वयस्क छात्रों को धर्म संबंधी शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, धर्म संबंधी शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाध्य मतलब समझती हो ना, फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, और दूसरा में क्या, 18 वर्ष से कम आयु को शिक्षा देने के लिए उनके माता पिता से आज्ञा या सहमति होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा दोगे तो उनके माता पिता की सहमति होनी चाहिए, उनके गार्जियन की या उनके जो आपका पेरेंट्स हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये खत्म हुआ तुम्हारा कौन सा आपका आर्टिकल 28। अब सोचो, देखो इधर क्या है ना कि भारत में जो धर्म है ये बहुत बड़ा क्या है आपका विवाद है। आए दिन आप पेपर में देखते होगे आपका कि कभी आपका जैसे रायगढ़ में भी डीजे बंद हो गया तो क्या हो गया, बहुत हल्ला हो गया, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया
कि अब जब भी आपका देखा जाएगा, आपका ईद उल फितर आता है तो लोग क्या कर देते हैं, आपका बजाना शुरू कर देते हैं। हमारे संस्थान में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की आपका जिम्मेदारी है कि वो लोक व्यवस्था, सदाचार और किसको आपका स्वास्थ्य की देखभाल करे। इसके लिए उन्होंने आपका कुछ क्या बनाया है, आपका नियम बनाए हैं। तो लिखो उसमें आपका धर्म संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, धर्म संबंधित विशेष तथ्य। ठीक है, आपका ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं ना। ये कौन दिया गया आपका, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय है। निर्णय किसने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, देखो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, किस में लिखा गया है, अरे किस में लिखा गया है सब चीज, हाँ, भगवत गीता। नहीं पढ़े हो जीवन में कभी, अरे हाँ कि नहीं, पढ़े हो नहीं पढ़े भगवत गीता, नहीं पढ़े हो, क्या क्या लिखा है इसमें आपका, जो है वो जाएगा, जो आए, सब नहीं पढ़े हो आपका, कि पहली बार पढ़े हो जीवन में, पहली बार सुन रहे हो, पढ़े हो ना आपका। मतलब ये कौन सी शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है। इसी को कई बार कहा जाता है नैतिक शिक्षा। ठीक है ना, तो कई बार इसको कहा गया कि क्या इस शिक्षा को हम किसी स्कूल में दे सकते हैं क्या, तो दे सकते हो नहीं दे सकते बता मुझे सबसे पहले। ठीक है आपका, तो याद करना, लिखो उसको, गीता को गीता पुस्तक को धार्मिक शिक्षक नहीं माना जाएगा। ठीक है आपका, क्या माना जाएगा इसको, नैतिक शिक्षा माना गया है। याद करना, गीता पुस्तक को धार्मिक शिक्षा नहीं माना गया है। क्या माना गया है, मतलब क्या कर सकते हो आप, किसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, गीता पुस्तक को धार्मिक शिक्षा नहीं माना गया है। क्या माना गया है, नैतिक शिक्षा माना गया है। तुम लोगों को देख के लगता है ना मैं ज़्यादा पढ़ा जा रहा हूँ, पता है। अगर यही हाल रहा तो मैं फिर कम करूंगा संविधान, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। कोई मतलब इतना ज़्यादा पढ़ा के पूरा कोंदा टाइप को बैठे रहे तो गरीब टाइप का, यहाँ पर बेवकूफ़ टाइप के लोग, कुछ मुंह से निकलता नहीं है। पढ़ना है तो सही ढंग से पढ़ाई करो ना, उसको जो पूछ रहा है उसको जवाब। कभी जीवन में गीता नहीं पढ़े हो क्या, तो फिर कि भूख लग रहा है, अंजलि। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, धर्म प्रसार में धर्म परिवर्तन करना, धर्म के प्रचार प्रसार में धर्म परिवर्तन करना शामिल नहीं है। धर्म के प्रचार प्रसार में धर्म परिवर्तन करना शामिल नहीं है। धर्म के प्रचार प्रसार में धर्म परिवर्तन करना शामिल नहीं है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, आपका सिख धर्म का, ईसाई धर्म का, और जो हिंदू धर्म वालों को क्या कर रहे हो, आप अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये शामिल नहीं है। बन जाएगा। तीसरा, ये सब कौन फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, अजान कीर्तन, अजान सुने हो ना, अजान क्या होता है, और कीर्तन में लाउड स्पीकर का प्रयोग, अजान व कीर्तन में लाउड स्पीकर का प्रयोग पर प्रतिबंध वैध माना गया है। वैध मतलब समझ में आता है ना, कि आप कर सकते हो। ठीक है, एक व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम क्या था आपका, ए इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके जहां ये आपका एक समझ लो एक मौलाना था, ठीक है आपका, इसने ये कहा कि भाई मेरे को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, चाहे मैं माइक में चिल्लाऊं चाहे मैं स्पीकर में चिल्लाऊं, मैं अपने धर्म का क्या कर सकता हूं, प्रचार प्रसार कर सकता हूं। तो मैं सुबह भी अजान दूंगा, रात को भी अजान दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, और इस्माइल फारूकी ने जब ऐसा कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं,
यदि आपके अजान व कीर्तन से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ रहा है तो इस पर क्या किया जाएगा? प्रतिबंधित किया जाएगा। और अजान और कीर्तन पर क्या है आपका? प्रतिबंधित है। यदि आपको लगता है कि आपके स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ रहा है, आपका एग्जाम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और यदि आप पुलिस में कंप्लेन कर दोगे तो अजान कीर्तन को क्या जा सकता है? आपका बंद कराया जा सकता है। बन जाएगा। नेक्स्ट, गौवध, गौ हत्या। गौ हत्या मुस्लिमों के बकरी ईद के त्योहार में, गौ हत्या मुस्लिमों के बकरी ईद के त्योहार में अनिवार्य अंग नहीं है। अनिवार्य अंग नहीं है, ठीक है ना। बकरी ईद में पहले क्या करते थे लोग? गाय को भी काटते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई गौ हत्या किसी धर्म को, बता चुका था मैं पहले, अपन पढ़े थे ना किसमें? आपका आर्टिकल 25 में पढ़े थे कि यदि तुम्हारे धर्म में से किसी समाज का क्या होता है, समाज के क्रियाकलाप में गलत ठहराया जाता है तो आपके धर्म को क्या कर दिया जाएगा? उतने युक्त को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बकरी ईद में तुम बकरा काट रहे हो, ठीक है, ठीक है आपका, लेकिन यदि गौ हत्या कर रहे हो तो उसके लिए युक्त प्रबंधन लगाया जाएगा। और सरकार ने क्या कर दिया? उसको अवैध कर दिया है आपका, ठीक है आपका। मतलब बकरी ईद में तुम बकरा काट सकते हो, गौ हत्या करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? उसको अवैध माना जाएगा। बन जाएगा। इतनी बातें कहेंगे किसमें? आपका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इतनी फैसला दिया गया। ये MH कुरैशी वर्सेस तुम्हारा बिहार का वाद था, कौन सा आपका? लास्ट वाला। लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं बता दिया आपका कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर इतना फैसला दिया है। और याद करना, बार बार सोनू निगम ने आवाज उठाया था, याद करना, सोनू निगम उसने आवाज उठाया था कि मैं सुबह जब उठता तो क्या आती है? आपका अजान की आवाज आती है। बात समझ आ रहा है ना आपका? तो ये सब तुम्हारा क्या देखा जाएगा? आपका आपके लोक स्वास्थ्य, सदाचार और आपके स्वास्थ्य पर क्या अगर निगेटिव प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है तो सरकार से प्रतिबंधित कर सकती है। ये खत्म हुआ तुम्हारा पूरा कौन सा आर्टिकल? 25, 26, 27, 28 धर्म संबंधी स्वतंत्रता। बन जाएगा। चलो फिर बाकी देखते हैं आपका कल।